श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने तव्य प्रत्यय और अन्यर प्रत्यय के प्रयोग की संक्षिप्त आवृत्ति की थी और साथ में यह भी देखा था कि यद्यपि हमारी लौकिक भाषा में वाक्य दिखने में तो समान होते हैं, पर अर्थभेद के कारण कब तव्य प्रत्यांत क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग करना है और कब तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग करना है, इसको भी हमने विस्तार से उदाहरण के साथ समझा था। और तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ जब इश धातु का हम प्रयोग करेंगे तब तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ करके भी किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसको भी हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम संप्रदान कारक का नया नियम देखेंगे। 16वीं कक्षा में हमने देखा था कि जिसको दिया जाता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं और 60वीं कक्षा में भी हमने देखा था कि अच्छा लगने अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिसको अच्छा लगता है उसको भी संप्रदान कारक कहते हैं और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज हम संप्रदान कारक का तीसरा नियम देखेंगे। जिसको उद्दिष्ट करके कोई क्रिया की जाए उसको संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण है, तो हॉस्टल पहुंचकर माँ को फ़ोन कर देना। तो यहाँ पर क्रिया क्या करनी है? फ़ोन करने की क्रिया करनी है। किसको उद्दिष्ट करके करनी है? माँ को। तो माँ को उद्दिष्ट करके फ़ोन करने की क्रिया की जाएगी, अतः माँ जो है वो संप्रदान कारक कहलाएगी और संप्रदान कारक होने से अनुवाद करते समय हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। माँ के लिए संस्कृत प्रातिपदिक है मातृ और जब अनुवाद करेंगे तब चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा मात्रे। कर देना, इसके लिए हम क्रिया धातु का प्रयोग करेंगे। आदेश होने से लोट लकार। क्या करना है? फ़ोन करना है। फ़ोन को संस्कृत में दूरभाष कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पहुँच कर, इसका अनुवाद करने के लिए ल्यप प्रत्यांत क्रिया प्राप्य इसका प्रयोग होगा। कहाँ पहुँचना है? हॉस्टल। हॉस्टल गम्य स्थान है, गम्य स्थान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हॉस्टल को संस्कृत में छात्रावास कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। तू करता है, अतः उसका अनुवाद करने के लिए हम युष्मत प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद होगा, त्वं छात्रावासम प्राप्य मात्रे दूरभाषम कुरु। तो इस वाक्य में माँ को उद्दिष्ट करके फ़ोन करने के लिए कहा गया था, अतः माँ संप्रदान कारक है और संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो मातृ प्रातिपदिक चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बना है मात्रे। आगे वाक्य है, दादी बच्चे को कहानी बता रही है। कहानी बताना अर्थात कहानी कहना। कहने के लिए संस्कृत में कथ धातु का प्रयोग होता है। इसके विरूप पाठी के समान ही चलते हैं। क्या कहना है? कहानी बतानी है। तो कहानी को संस्कृत में कथा कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से अनुवाद करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बताने की क्रिया का कर्ता दादी है। दादी को संस्कृत में पितामही कहते हैं, कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। किसको उद्दिष्ट करके कहानी बतानी है? तो बच्चे को। तो बच्चा संप्रदान कारक है, अनुवाद करते समय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब कहानी सुनने लायक छोटे बच्चे को संस्कृत में माणवक कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः वाक्य का अनुवाद होगा पितामही माणवकाय कथाम कथयति। आगे वाक्य है, जब हम उसके घर गए तब उसने हमें काफ़ी के लिए पूछा। पहले हम जब हम उसके घर गए इसका अनुवाद करेंगे। तो घर गए ये भूतकाल की क्रिया है, हम देख चुके हैं। भूतकाल की क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम तवतु प्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तवतु प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो गए, इसके लिए हम गम धातुक तवतु प्रत्यांत क्रिया गतवत का प्रयोग करेंगे। तवतु प्रत्यांत क्रिया के लिए नियम है कि उसके लिंग विभक्ति वचन कर्ता के अनुसार चलते हैं। इस वाक्य में जो कर्ता है वो हम है। हम में स्त्री पुरुष सब आ सकते हैं। संस्कृत में नियम है
कि जब एक ही शब्द के द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रकार के व्यक्तियों का निर्देश किया जा रहा हो तब उस शब्द का लिंग पुल्लिंग ही माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा कर्ता पुल्लिंग है, ऐसा मान के चलेंगे, संख्या में बहुत हैं और कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार कर्ता का अनुवाद करने के लिए हमने पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। अतः गए इसका अनुवाद करने के लिए तवतु प्रत्यंत क्रिया में भी हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कहाँ गए? घर गए। तो घर गम्य स्थान होने से कर्मकारक हैं, अनुवाद करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। किसके घर? उसके घर। उसका इसका घर के साथ संबंध होने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब इसका अनुवाद करने के लिए यदा अव्यय का प्रयोग होगा। तो जब हम उसके घर गए इसका अनुवाद होगा यदा वयम तस्याः गृहं गतवन्तः। दूसरा वाक्य है तब उसने हमें काफ़ी के लिए पूछा। क्रिया है पूछा, तो नम्रतापूर्वक पूछना कहने के लिए संस्कृत में निपूर्वक वेदी धातु का प्रयोग होता है। इसके विरूप पाठी के समान ही चलते हैं। क्योंकि प्रथम वाक्य में हमने तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किया है, इसलिए द्वितीय वाक्य में भी हमें तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो निपूर्वक वेदी धातु का तवतु प्रत्यंत रूप बनता है निवेदितवत्। अब पूछने की क्रिया का कर्ता है उसने। उसने हमने देखा ये कोई लड़की है, अतः उसका अनुवाद करने के लिए हम तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। अतः तवतु प्रत्ययान्त क्रिया निवेदितवत् का भी अनुवाद करने के लिए हमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। क्या पूछा? काफ़ी पूछी। काफ़ी को संस्कृत में काफ़ी ही कहते हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। किसको पूछा? हमें पूछा। हमको उद्दिष्ट करके काफ़ी पूछने की क्रिया हुई है, अतः हम जो हैं वो संप्रदान कारक है। अतः हम इसका अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अस्मत् सर्वनाम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है अस्मभ्यम। तब इसका अनुवाद करने के लिए अव्यय है तदा। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा यदा वयम तस्याः गृहं गतवन्तः तदा सा अस्मभ्यम काफीं निवेदितवती। सा अस्मभ्यम, यहाँ पर आप सवर्ण दीर्घ संधि कर सकते हैं। और यदि भूतकाल की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा यदा वयम तस्याः गृहम् अगच्छामः तदा सा अस्मभ्यम काफीं न्यवेदयत्। आगे वाक्य है हमने उनको तेरे आने की सूचना दे दी थी। इस वाक्य को हम हिंदी में इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि हमने उनको तेरा आना सूचित कर दिया था। दोनों का अनुवाद एक समान ही होगा। सूचना देना, इसके लिए संस्कृत में सूची धातु का प्रयोग होता है। पाठी के अनुसार ही इसके रूप चलते हैं। किसने सूचना दी थी? हमने। तो हम यहाँ पर कर्ता कारक हैं। किसकी सूचना दी थी? तेरे आने की। तो तेरा आना यहाँ पर कर्म कारक है। आना इसका अनुवाद करने के लिए हम आगम धातु लुट प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। कर्म कारक होने से हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। किसको उद्दिष्ट करके की थी? उनको। तो उनको यह संप्रदान कारक है और इसका अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा वयम तेभ्यः तव आगमनम सूचितवन्तः। अथवा लंग लकार का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा वयम तेभ्यः तव आगमनम असूचयाम। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि तव आगमनम, यहाँ पर हमने तव षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। तेरा आना, इसमें आने के लिए हमने आगम धातु का प्रयोग किया है। लुट प्रत्यंत क्रिया है आगमन। आगमन क्रिया कौन कर रहा है? तू कर रहा है। तो तू जो है वो आगमन क्रिया का कर्ता है। और हमने देखा है कि लुट प्रत्यंत क्रिया के कर्ता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पर तेरा इसका अनुवाद करने के लिए हमने युष्मत् प्रातिपदिक षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है। और सूचितवन्तः इस तवतु प्रत्यंत क्रिया में कर्ता में क्योंकि पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, अतः सूचितवत् इस तवतु प्रत्यंत क्रिया में भी हमने पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। एक और वाक्य देख लेते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था। उपदेश करने के लिए संस्कृत में उपसर्ग पूर्वक दिश धातु का प्रयोग होता है। भूतकाल की क्रिया होने से हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे और तवतु प्रत्यंत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। उपपूर्वक दिश धातु की तवतु प्रत्यंत क्रिया है उपदिष्टवत्। किसने उपदेश किया? कृष्ण ने। तो कृष्ण यहाँ पर कर्ता कारक है। किसका उपदेश किया? गीता का। तो गीता यहाँ पर कर्म कारक है। अनुवाद करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसको उद्दिष्ट करके उपदेश किया गया था? अर्जुन को। तो अर्जुन संप्रदान कारक है। अतः अर्जुन का अनुवाद करते समय हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा कृष्णः अर्जुनाय गीताम उपदिष्टवान उपादिशद्वा। कर्ता कृष्ण में हमने पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, इसलिए
तवतु प्रत्यांत क्रिया उपदिष्टवत में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है, उपदिष्टवान। एक बात यहाँ पर आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है कि वाक्यों को समझाते समय में जितने भी विकल्प संभव हैं उन सब को इकट्ठा लिखकर अंत में वा लिख देती हूँ। वा का मतलब है कि आप उपदिष्टवान का भी प्रयोग कर सकते हैं अथवा उपादिशत का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार इसलिए करती हूँ जिससे कि आपका संभवित जितने भी अनुवाद हैं उनका अभ्यास बना रहे। पर वास्तव में यदि हमको वाक्य का अनुवाद करना हो तो संभवित जितने भी शब्द रूप हैं उनमें से किसी एक का ही प्रयोग होता है, दो का इकट्ठा कभी भी प्रयोग नहीं होता है। तो आप लोग जब अनुवाद करें तब या तो उपदिष्टवान का प्रयोग करें अथवा तो उपादिशत का प्रयोग करें। और संस्कृत बोलते समय भी किसी एक शब्द का ही प्रयोग करना है। वा का प्रयोग तो केवल पढ़ाते समय या सिखाते समय ही किया जाता है, तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ कि आपको संप्रदान का जो नया नियम है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सरल ही है, अधिक से अधिक आप अपने व्यवहार में प्रयोग करें जिससे कि और सहज हो जाए। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। आज हम देखेंगे अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषण किसको कहते हैं और इनका संस्कृत में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। संस्कृत में आज, बीता हुआ कल, आने वाला कल, तड़के, सुबह, शाम, दिन में, रात में, इस प्रकार के शब्दों का अनुवाद करने के लिए अद्य, ह्यः, श्वः, प्रगे, प्रातः, सायं, दिवा, दोषा इत्यादि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये काल के वाचक अव्यय हैं इसलिए इनको कालाधिकरण वाचक अव्यय भी कहते हैं। इन अव्ययों का प्रयोग करके कुछ विशेषण शब्द बनाए जाते हैं जिनका प्रयोग आज का अथवा आज होने वाला, बीता हुआ कल का अथवा बीता हुआ कल में होने वाला, आने वाले कल का अथवा आने वाले कल में होने वाला, तड़के का अथवा तड़के अर्ली मॉर्निंग होने वाला, इस प्रकार के शब्दों का अनुवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हीं शब्दों को अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण कौन से हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उनको हम देखेंगे। आज का अनुवाद करने के लिए हम संस्कृत में अद्य अव्यय का प्रयोग करते हैं और आज का इसका अनुवाद करना हो तो संस्कृत में विशेषण शब्द हैं अद्यतन, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में प्रयोग करना हो तो प्रातिपदिक बनेगा अद्यतनी, अर्थ होगा आज की। वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, आजा मैं तुझे आज के ताज़ा समाचार बताती हूँ। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, आजा एक वाक्य है और मैं तुझे आज के ताज़ा समाचार बताती हूँ यह द्वितीय वाक्य है। आजा इसका अनुवाद करने के लिए हम आंग पूर्वक गम धातु का प्रयोग करेंगे, आदेश होने से लोट लकार। कर्ता अंडरस्टूड है, तू करता है, अतः क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम लोट मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो आजा इसका अनुवाद होगा आगच्छ। दूसरा वाक्य है मैं तुझे आज के ताज़ा समाचार बताती हूँ। बताती हूँ इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए सूची धातु का प्रयोग होगा। सूची धातु का अर्थ है सूचना देना अथवा बताना। क्या बताना है? समाचार। समाचार कर्मकारक हैं अतः अनुवाद करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समाचार के लिए संस्कृत में समाचार प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कैसे समाचार? ताज़ा समाचार। ताज़ा का अनुवाद करने के लिए हम पहले देख चुके हैं प्रत्यग्र प्रातिपदिक का प्रयोग किया जाता है। यदि ताज़ा शब्द किसी खाद्य पदार्थ या सब्जी आदि का विशेषण है तो ही उसका अनुवाद करने के लिए हम प्रत्यग्र विशेषण का प्रयोग करेंगे। अन्यथा खाद्य पदार्थ से भिन्न किसी अन्य वस्तु का ताज़ा शब्द विशेषण है तो उसका अनुवाद करने के लिए हम नूतन, नवीन अथवा नव इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह समाचार कब के हैं? तो आज के। आज के यह भी समाचार का विशेषण है और समाचार के लिए क्योंकि पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है अतः आज के इसका अनुवाद करने के लिए भी हम पुल्लिंग प्रातिपदिक अद्यतन का प्रयोग करेंगे। समाचार का अनुवाद करने के लिए पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है अतः आज के इसका अनुवाद करने के लिए अद्यतन प्रातिपदिक में भी हम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। किसको उद्दिष्ट करके समाचार बताने की क्रिया हो रही है? तो तुझे। इसलिए तुझे जो है वो संप्रदान कारक है अतः उसका अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मैं कर्ता कारक है अतः मैं तुझे आज के ताज़ा समाचार बताती हूँ इसका अनुवाद होगा अहम तुभ्यम अद्यतनम नूतनम समाचारम सूचयामि।
आगे वाक्य है आज की रात अंतिम रात है। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है। उसका अनुवाद करने के लिए हम असधातु लट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या है? आज की रात। तो आज की रात यह कर्ता कारक है, उसमें रात विशेष्य है और आज की उसका विशेषण है। रात के लिए संस्कृत में रात्रि दीर्घ इकारांत प्रातिपदिक का भी प्रयोग किया जा सकता है और ह्रस्व इकारांत रात्रि शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। हम दीर्घ इकारांत रात्रि शब्द का प्रयोग करेंगे, रूप इसके नदी के समान चलेंगे। और आज की यह रात का विशेषण होने से अनुवाद करने के लिए हमें अद्यतनी प्रातिपदिक का प्रयोग करना होगा। और आज की रात कैसी है? तो अंतिम रात है। तो अंतिम रात यह भी रात का विशेषण है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, अद्यतनी रात्रि अंतिमा रात्रि अस्ति। तो रात्रि अस्ति यहाँ पर यण संधि कर दी गई है। इस प्रकार आज इसका अनुवाद करने के लिए अद्य अव्यय का प्रयोग होता है, पर आज का अथवा आज होने वाला इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अद्यतन प्रातिपदिक का प्रयोग होगा। और आज की अथवा आज होने वाली इसका अनुवाद करने के लिए हम संस्कृत में अद्यतनी इस प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये विशेषण शब्द कहलाते हैं, अतः जिस प्रकार अन्य विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात विशेष्य के अनुसार लिंग विभक्ति वचन प्रयोग किए जाते हैं, ठीक वैसे ही इन विशेषणों का भी प्रयोग करने के लिए विशेष्य के अनुसार ही लिंग विभक्ति वचन का निर्धारण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह अर्थात बीता हुआ कल। अब इससे बना हुआ विशेषण शब्द है ह्यस्तन, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कल का अथवा कल होने वाला। और स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक होगा ह्यस्तनी, अर्थात कल की अथवा कल होने वाली। वाक्य है, रेखा कल का पाठ याद कर लिया क्या? याद करना अर्थात स्मरण करना। स्मरण करने के लिए हमारे पास स्मृति धातु है और भूतकाल होने से लिंग लकार का प्रयोग करेंगे। क्या याद करना है? पाठ। तो पाठ यहाँ पर कर्मकारक है, अतः पाठ का अनुवाद करने के लिए हमें द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। पाठ के लिए संस्कृत में पाठ प्रातिपदिक का ही प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कल का यह पाठ का विशेषण है, अतः कल का अनुवाद करने के लिए भी हमें पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग करना होगा। तो कल का इसका अनुवाद करने के लिए पुल्लिंग में प्रातिपदिक है ह्यस्तना, अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, रेखे ह्यस्तनम पाठम अस्मरत किम। आगे वाक्य है, कल की रोटियां बासी हो गई हैं। हो गई हैं इसका अनुवाद करने के लिए हम भू धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। होने वाली कौन है? रोटियां हैं, अतः रोटियां यहाँ पर कर्ता कारक है। रोटी के लिए संस्कृत में रोटी का स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। कैसी रोटियां? कल की रोटियां। कल की यह रोटियों का विशेषण है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम स्त्रीलिंग में ह्यस्तनी प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। और बासी भी रोटियों का ही विशेषण है। बासी के लिए संस्कृत में पर्युषित प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा ह्यस्तन्यः रोटिकाः पर्युषिताः अभूवन्। आगे अव्यय है श्वः। आने वाले कल के लिए संस्कृत में श्वः अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इससे निष्पन्न शब्द है श्वस्तन, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। अर्थ होता है आने वाले कल का अथवा आने वाले कल में होने वाला। और स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक है श्वस्तनी, अर्थ होगा आने वाले कल की अथवा आने वाले कल में होने वाली। वाक्य है, कल का कवि सम्मेलन कब आरंभ होगा? आरंभ होना इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में आत्मनेपदी आंग पूर्वक रभ धातु का प्रयोग किया जाएगा। और क्योंकि भविष्यत काल में होने से लृट लकार का प्रयोग करेंगे। कब इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में कदा अव्यय का प्रयोग होगा। किसके आरंभ होने की बात हो रही है? तो कवि सम्मेलन के आरंभ होने की बात हो रही है, अतः कवि सम्मेलन यहाँ पर आरंभ होने की क्रिया का कर्ता कारक है, अतः अनुवाद करते समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कवि सम्मेलन के लिए संस्कृत में कवि सम्मेलन प्रातिपदिक का प्रयोग होगा, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कल का यह कवि सम्मेलन का विशेषण है, अतः कवि सम्मेलन में हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः कल का इसका अनुवाद करते समय हम नपुंसकलिंग में श्वस्तन प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे और प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा श्वस्तनम कवि सम्मेलनम कदा आरप्स्यते। आगे वाक्य है, मेरा भाई कल की क्रिकेट मैच देखना चाहता है। देखना चाहता है इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यांत दृश्य क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग करेंगे। तुमुन प्रत्यांत दृश्य क्रिया का रूप है द्रष्टुम
और चाहता है, इसके लिए इष धातु का प्रयोग करेंगे तो अनुवाद होगा इच्छति। तो देखना चाहता है, इसका अनुवाद होगा द्रष्टुम इच्छति। क्या देखना चाहता है? क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच को संस्कृत में हम क्रिकेट क्रीड़ा कहेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। दृश्य धातु का कर्मकारक होने से इसका अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी क्रिकेट मैच? कल की, कल होने वाली। तो कल की यह क्रिकेट मैच का विशेषण है। क्रिकेट मैच, इसका अनुवाद करने के लिए हमने स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है। अतः कल की, इसका अनुवाद करने के लिए भी हम स्त्रीलिंग प्रातिपदिक श्वस्तनी का प्रयोग करेंगे और द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। कौन देखना चाहता है? मेरा भाई। तो भाई यहाँ पर कर्ता कारक है। भाई के लिए संस्कृत में भ्रातृ पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। किसका भाई? मेरा भाई। मेरा, इसका भाई के साथ संबंध है। सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तब हम षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे और अनुवाद होगा मम भ्राता। और मेरा, इसका अनुवाद करने के लिए यदि हम संबंध बोधक विशेषण का प्रयोग करेंगे तब प्रातिपदिक होगा मदीय। और इसका भी अनुवाद करने के लिए हमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा मम मदीयः वा भ्राता श्वस्तनिम क्रिकेट क्रीडां द्रष्टुम इच्छति। तो मेरा, इसका अनुवाद करने के लिए हम मम का भी प्रयोग कर सकते हैं और मदीयः का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हमने यह भी देखा था कि देखना चाहता है, इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ करके भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर वाक्य में द्रष्टुम के साथ हम काम शब्द जोड़ेंगे तब विशेषण शब्द बनेगा द्रष्टु काम, जिसका अर्थ होगा देखने की इच्छा वाला। तो देखना चाहता है अर्थात देखने की इच्छा वाला है। तो जब हम द्रष्टु काम शब्द का प्रयोग करेंगे तब यह द्रष्टु काम भ्राता का विशेषण होने से अनुवाद इस प्रकार होगा मदीयः भ्राता श्वस्तनिम क्रिकेट क्रीडां द्रष्टु कामः अस्ति। इस प्रकार आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषण का प्रयोग कैसे करना है। बस एक बात ध्यान रखने की है कि वाक्य में आज शब्द का प्रयोग हुआ है अथवा आज का, अथवा बीता हुआ कल है या बीता हुआ कल का। इस बात का यदि हम ध्यान रखेंगे तो कब हमें अद्य आदि अव्ययों का प्रयोग करना है और कब हमें अद्यतन ह्यस्तन आदि विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है, यह सरलता से समझ में आ जाएगा। तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। अभी कुछ विशेषण शेष हैं, उनको हम आने वाली कक्षा में देखेंगे। यदि आपको पाठ समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।